हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाई दोबारा एक टेक्निकल एनालिसिस में आपके सामने हाजिर है। आज तारीख है 11 अक्टूबर और आज हमें इंडेक्स में एक और तेज़ी देखने को मिली है, तकरीबन 334 पॉइंट्स की। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो आज हमारे पास इस पर्टिकुलर मैंने रेजिस्टेंस पॉइंट जो मार्क किया था उसके आसपास ही कैंडल ब्रेक हमें ख़त्म होती दिखी है। और जहाँ से हम थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से ऊपर जाते हुए थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स बहुत 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 तगड़े लगे हैं। वॉल्यूम्स इस बार हमें हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास इस कैंडल जितने वॉल्यूम्स लगे हैं। तो वॉल्यूम्स तगड़े होने की वजह से एक उम्मीद जागी है कि ये मज़ीद ऊपर जा सकता है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो तकरीबन तकरीबन अगर तो आप बाइंग एंट्री लेना चाह रहे हैं, मतलब आप अब एंटर होना चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप तकरीबन इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। तकरीबन तकरीबन अगर हम यहाँ पे देखें तो 48,207 का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसको डाउन ट्रेंड में देखें तो हमें तकरीबन इसके विक के ऊपर पे 48,555 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन्स देखने को मिल रही हैं। हमारे पास कोई एज सच हमारे पास पैटर्न नहीं बन रहा और ना हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कुछ दिखा रही हैं, कोई इंडिकेशन दे रही हैं। लेकिन हमारे पास देखने को मिल रहा है कि RSI ओवरबॉट रीजन में आता जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि काफ़ी तगड़े हैं। तो वॉल्यूम्स की बेस पे सिर्फ हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम्स हमें ये बता रहे हैं कि ट्रेंड मज़ीद ऊपर जा सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस पॉइंट का अगर उसने भरम रखा तो ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लोगों ने बाइंग की है तो लोगों ने सेलिंग भी करनी है। तो इस सिचुएशन में मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लोगों को एंटर होना चाहिए। हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि अगर ये तो डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे अगली कैंडल एक रेड कैंडल बननी चाहिए और इसके डाउन को ब्रेक करके उसको नीचे बंद होना चाहिए। लेकिन अगर ये अप ट्रेंड है तो ये इसके टॉप पे टॉप से ऊपर बंद होना चाहिए कैंडल। तो इसमें अभी बहुत कंफ्यूजन है। अभी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपने कोई भी इसमें एंट्री लें हम मार्केट में। लेकिन अगर आप अपने कुछ उन स्टॉक्स में जिनकी बीटा वैल्यू कम है, अगर उनमें एंट्री लेना चाह रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि अच्छा मैं बता दूं बीटा वैल्यू क्या होती है। बीटा वैल्यू ये होती है कि अगर आपकी मार्केट ऊपर जाती है तो आपका स्टॉक का रेट भी ऊपर जाता है। जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हमारे पास मार्केट ऊपर गई 334 पॉइंट्स, तो इससे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास KEL भी ऊपर जा रहा है, हमारे पास और मुख्तलिफ स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, हमारे पास UVIC भी ऊपर जा रहा है। तो ये होती है एक तरह से बीटा वैल्यू। अगर आपकी बीटा वैल्यू 1 या 1 से ऊपर है तो वो शो करती है कि आपकी मार्केट को आपका स्टॉक रिस्पेक्ट करता है, और आपकी मार्केट के ऊपर जाने से आपके स्टॉक पे भी इम्पेक्ट होता है। दूसरी बात देखें हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एज सच हमें RSI में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। हो सकता है कि RSI थोड़ा और ऊपर जाए और वहाँ से नीचे का रुख ले, क्योंकि अभी मार्केट ओवरबॉट जोन में ही है। उसके अलावा हमारे पास ये एक रीजन देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट एक बड़ी विक से हमें देखने को मिली है, और हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी बनी है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट ये एक हमें देखने को मिला था 15 जून 2021 को, और मार्केट ने देखो उसकी रिस्पेक्ट की है मार्केट ने इतने सालों बाद भी, 2 साल बाद भी। तो ये होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पावर। तो अगर तो आप कहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही होती है, तो ये जनाब ऐसे नहीं होती। ये आपको प्रॉपर
कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि स्टॉक जो आपकी मार्केट है उसकी रेजिस्टेंस और वो जो सपोर्ट पॉइंट्स है वो कहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने एक बहुत अहम रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क किया हुआ है आप लोगों के लिए। ये जोन मार्क किया हुआ है। ये जोन हमारे पास तकरीबन 49,344 से लेकर हमारे पास 48,434 के दरमियान का जोन है, और ये एक इंतहाई रेजिस्टिंग पॉइंट है इस मार्केट के लिए। इस मार्केट ने देखें 2021 में भी यहाँ से रेजिस्टेंस ली, और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने 2017 में भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा मार्केट ने उसको तोड़ा, और रेजिस्टेंस हैवी रेजिस्टेंस बड़ी कैंडल्स के साथ, अगर आप यहाँ पे देखें बड़ी कैंडल्स के साथ हमें रेड कैंडल्स दिखी, और दोबारा मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पावर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ रही होगी। हम जैसे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वैसे सारे टेक्निकल एनालिसिस करके चार्ट्स को देखकर उस पर काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। अगर उन लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हाँ पिछले जो हिस्ट्री है उसमें रेजिस्टेंस आई थी, तो लोगों ने यहाँ पे भी सेलिंग डालने की कोशिश की होगी। मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझे, मार्केट खुद नहीं चल रही, लोग उसको चला रहे हैं मार्केट को। तो लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं, आप भी अपना एनालिसिस करें, अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करें, रोज़ वीडियो देखा करें, आपको समझ आएगी, नई नई बात समझ आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मज़ीद इंडिकेटर्स डालूं इसमें, ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 100 इसके मैंने क्यों डाले हैं, हमने इस लेंथ 50 और 100 की डाली, हमने ज़्यादा क्यों नहीं डाली, कम क्यों नहीं डाली, हमने यहाँ पे 100 की डाल दी है, तो आप लोग ये सीखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं RSI क्या होता है, मैंने यहाँ पे 40-60 की रेंज क्यों डाली है, आप सीखना चाहते हैं मैंने वॉल्यूम के ऊपर ये एवरेज लाइन क्यों डाली है, आप ये सारी टेक्निकल एनालिटीज सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर इस पर कोई वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे 10 कमेंट आए तो मैं इस पर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मार्केट की सेंटीमेंट्स कैसे चलते हैं, मार्केट के इंडिकेटर्स और सेंटीमेंट्स को कैसे मैनेज करना होता है, मार्केट के प्राइस एक्शन कैसे चलता है। तो फिलहाल के लिए आप नीचे कमेंट्स करें, अगर 10 कमेंट्स आए तो आपका भाई आपके लिए एक अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद स्क्रिप्ट्स पे काम करूं, जैसे कि एंकरो पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसके अलग प्लेलिस्ट है मेरे पास, वो मैंने डाली हुई है प्लेलिस्ट। अगर आप चाहते हैं मैं नेटसोल पे डालूं, TRG पे डालूं, या फिर आप चाहते हैं मैं फिर PPL पे डालूं, GDC पे डालूं, या हपको पे डालूं, किसी भी स्क्रिप्ट पे आप उस स्क्रिप्ट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का भला करें, सबका भला करें, अपना भला करें, मुल्क का भला करें। तो नेक्स्ट टाइम आपका भाई आपसे मिलता है, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।